क्या चीज हमें इतना आकर्षित करती है प्राचीन सभ्यताओं की तरफ? इनके खंडहर भूली हुई ग्रैंडियर के किस्से सुनाते हैं। ये हमें एक झलक दिखाते हैं उन जिंदगियों की जो बहुत पहले जी चुकी हैं। इन खोई हुई दुनियाओं को एक्सप्लोर करके हम अपनी ही मानवता को और गहराई से समझ पाते हैं। हमारे साथ चलिए समय के सफर पर। प्राचीन सभ्यताएं नील नदी से लेकर सिंधु नदी तक आज भी हमारी कल्पना को मोह लेती हैं। हजारों साल पहले फलने फूलने वाले इन समाजों ने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी थी। इनके इनोवेशंस, फिलॉसफीज और स्ट्रगल्स आज भी हमें प्रभावित करते हैं। हम उनकी कहानियों में उतरेंगे, उनके उत्थान, उनकी उपलब्धियों और उनके अंत का पता लगाएंगे। हमारा सफर शुरू होता है मेसोपोटामिया से, दो नदियों के बीच की धरती। ये उपजाऊ क्रेसेंट जो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों से घिरा है, अक्सर सभ्यता का क्रेडल कहा जाता है। यहीं पर मानवता ने अपने कुछ सबसे महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए, आधुनिक जीवन के कई पहलुओं की नींव रखी। यहाँ लगभग 3500 बीसीई में एक अद्भुत बदलाव शुरू हुआ। इस क्षेत्र के लोगों ने दुनिया के पहले शहरों का निर्माण शुरू कर दिया, जिसने अर्बनाइजेशन की शुरुआत की। ये शुरुआती शहर केवल घरों के समूह नहीं थे, बल्कि संस्कृति, व्यापार और शासन के जटिल केंद्र थे। दुनिया के पहले शहर उभरे, जैसे उरुक और ऊर, जो इनोवेशन और शक्ति के केंद्र बन गए। ये शहर अपनी प्रभावशाली वास्तुकला, बस्लिंग बाजारों और जीवंत समुदायों द्वारा पहचाने जाते थे। पुरातात्विक खुदाई ने इन प्राचीन शहरी परिदृश्यों की ग्रैंडियर का खुलासा किया है, जो हमें हमारे पूर्वजों के जीवन की एक झलक प्रदान करते हैं। सुमेरियन अपनी क्यूनिफॉर्म लेखन और परिष्कृत सामाजिक संरचनाओं के साथ एक नए युग की शुरुआत की। लेखन की शुरुआती प्रणालियों में से एक क्यूनिफॉर्म ने लेन देन, कानूनों और कहानियों को रिकॉर्ड करना संभव बनाया, उस समय के ज्ञान और संस्कृति को संरक्षित रखा। यह इनोवेशन उनके शहरों के प्रशासन और उनके जटिल समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। इस अवधि में कृषि, सिंचाई और मॉन्यूमेंटल वास्तुकला का विकास हुआ। सुमेरियों ने टाइग्रिस और यूफ्रेटिस के पानी का उपयोग करने के लिए व्यापक सिंचाई प्रणालियों का निर्माण किया, बंजर भूमि को उपजाऊ खेतों में बदल दिया। इस कृषि क्रांति ने बड़ी आबादी का समर्थन किया और जिगुराट्स और मंदिरों जैसी भव्य संरचनाओं के निर्माण का नेतृत्व किया, जो उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन के केंद्र थे। इन इनोवेशंस ने शहरों के विकास और जटिल समाजों के उदय को फ्यूल्ड किया, मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। मेसोपोटामिया की विरासत आधुनिक दुनिया के कई पहलुओं में स्पष्ट है, शहरी जीवन की अवधारणा से लेकर लिखित शब्द तक। जब हम इस प्राचीन सभ्यता के खंडहरों और कलाकृतियों का पता लगाते हैं, तो हम वहां रहने वाले लोगों की इंजेन्युइटी और रेजिलियंस की गहरी समझ हासिल करते हैं। उनकी उपलब्धियां हमें प्रेरित और सूचित करती रहती हैं। हमें मानव इतिहास की टेपेस्ट्री पर मेसोपोटामिया की विरासत के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है। प्राचीन सभ्यताएं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का केंद्र थीं। मिस्रवासी, जो अपने पिरामिड्स और हायरोग्लिफिक्स के लिए प्रसिद्ध थे, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में भी आगे थे। चीनी लोगों ने गन पाउडर, पेपर मेकिंग और कंपास का आविष्कार किया, ऐसे आविष्कार जिन्होंने बाद में दुनिया को बदल दिया। ये इनोवेशंस हमारे पूर्वजों की इंजेन्युइटी और रिसोर्सफुलनेस को दिखाते हैं। भाग 5, संस्कृति की एक टैपेस्ट्री, कला, भाषा और विचार में स्थायी विरासत। इस भाग में हम उन गहन और स्थायी प्रभावों को जानेंगे जो प्राचीन सभ्यताओं का आज हमारी दुनिया पर पड़ा है। विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान ने एक समृद्ध टैपेस्ट्री बुनी है, जो अनगिनत तरीकों से आधुनिक समाज को प्रभावित करती रहती है। अपनी टेक्नोलॉजिकल क्षमता से परे प्राचीन सभ्यताओं ने मानव संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। कला, भाषा और विचार में उनकी उन्नति ने समय को पार कर लिया है, एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ते हुए जो प्रेरित और शिक्षित करती रहती है। उनकी कलाकृतियों के जटिल डिजाइनों से लेकर उन विशाल संरचनाओं तक जो आज भी खड़ी हैं, इन प्राचीन संस्कृतियों ने अतीत में एक खिड़की प्रदान की है, जिससे हम मानव सभ्यता की नींव को समझ और सराहना कर सकते हैं। यूनानियों ने अपने फिलॉसफीज, साहित्य और कला के साथ पश्चिमी सभ्यता की नींव रखी। दर्शन, विज्ञान और कला के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है।
सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों ने मानव विचार की गहराई का पता लगाया, अस्तित्व, ज्ञान और नैतिकता की प्रकृति पर सवाल उठाए। होमर के इलियड और ओडिसी जैसी महाकाव्य कविताओं से लेकर सोफोकल्स और अरस्तु जैसे नाटककारों की त्रासदियों और हास्य तक उनके साहित्यिक कार्यों ने साहित्यिक सिद्धांतों को आकार दिया है और आज भी उनका अध्ययन और प्रदर्शन किया जाता है। रोमन, जो अपने कानून, इंजीनियरिंग और सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, ने अपना प्रभाव दूर दूर तक फैलाया। न्याय और समानता पर जोर देने वाली उनकी कानूनी व्यवस्था दुनिया भर में कई आधुनिक कानूनी प्रणालियों की नींव रही है। रोमन इंजीनियरिंग के कारनामे, जैसे कि एक्वेडक्ट्स, सड़कों का निर्माण और कोलोसियम जैसी विशाल इमारतें, उनकी इंजेन्युइटी को प्रदर्शित करती हैं और वास्तुकला में उत्कृष्टता के मानक स्थापित करती है। रोमनों की भाषा लैटिन का प्रसार भी एक स्थायी प्रभाव छोड़ गया है, जिसने कई आधुनिक भाषाओं को प्रभावित किया है और रोमांस भाषाओं की जड़ के रूप में काम किया है। ये सांस्कृतिक योगदान आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। आधुनिक वास्तुकला अक्सर शास्त्रीय शैलियों से प्रेरणा लेती है, समकालीन डिजाइन के साथ प्राचीन सौंदर्य शास्त्र का मिश्रण करती है। साहित्य और कला अक्सर प्राचीन ग्रंथों और विषयों का संदर्भ देते हैं, अतीत और वर्तमान के बीच एक संवाद बनाते हैं। दुनिया भर के शिक्षण संस्थान प्राचीन संस्कृतियों के अध्ययन के लिए खुद को समर्पित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धि को संरक्षित रखा जाए और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। इन प्राचीन सभ्यताओं की स्थायी विरासत हमें मानव इतिहास की परस्पर वर्बंडनहाइट और संस्कृति और विचार के निरंतर विकास की याद दिलाती है। भाग 6, साम्राज्यों का ट्वाइलाइट, पतन के रहस्यों को उजागर करना। अपनी उपलब्धियों के बावजूद सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी अंततः ध्वस्त हो गए। पर्यावरणीय क्षरण, अतिविस्तार, आंतरिक कलह और आक्रमणों ने अक्सर उनके पतन में भूमिका निभाई। प्राचीन सभ्यताओं का पतन मानव समाजों की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। भाग 7, पुरातनता की गूंज, खोई हुई सभ्यताओं से सबक। प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन हमारे अपने समय के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हम इतिहास के सिक्लिकल स्वभाव के बारे में सीखते हैं, इनोवेशन और एडेप्टेशन के महत्व के बारे में और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों के बारे में। अतीत के ये सबक वर्तमान की चुनौतियों से निपटने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। भाग 8, रहस्यों को उजागर करना, ज्ञान की एक सतत खोज। प्राचीन सभ्यताओं के माध्यम से हमारी यात्रा खत्म होने से बहुत दूर है। हमारी हर खोज एक भव्य पहेली के एक टुकड़े की तरह है, जो धीरे धीरे हमारे पूर्वजों की जटिल और आकर्षक कहानी का खुलासा करती है। मिस्र के विशाल पिरामिडों से लेकर स्टोनहेंज की रहस्यमय पत्थर संरचनाओं तक, हर कलाकृतियां और खंडहर मानव इंजेन्युइटी, संस्कृति और अस्तित्व की कहानी कहते हैं। नई खोजें और व्याख्याएं अतीत के बारे में हमारी समझ को लगातार दोबारा आकार दे रही हैं। प्रत्येक उत्खनन के साथ हम इतिहास की नई परतों को खोलते हैं, अपनी पिछली मान्यताओं को चुनौती देते हैं और जांच के नए रास्ते खोलते हैं। पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं का काम कभी खत्म नहीं होता। ये सीखने और फिर से सीखने, प्रश्न करने और पुनर्मूल्यांकन करने की एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम इन खोई हुई दुनियाओं में गहराई से उतरते हैं, हम अपने बारे में और मानव इतिहास की भव्य टेपेस्ट्री में अपनी जगह के बारे में और अधिक जानेंगे। ये प्राचीन सभ्यताएं अपने अनोखे रीति रिवाजों, तकनीकों और जीवन जीने के तरीकों के साथ हमें मानवीय स्थिति के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। वे हमें हमारी साझा विरासत और उन सामान्य सूत्रों की याद दिलाते हैं जो हमें समय और स्थान के पार एक साथ बांधते हैं। इन प्राचीन सभ्यताओं के पास और कौन से रहस्य हैं? ज्ञान की खोज एक अंतहीन यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें पृथ्वी के सबसे दूर कोनों और हमारे अतीत के सबसे गहरे भाग तक ले जाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए जिज्ञासा, समर्पण और सच्चाई की निरंतर खोज की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम खोज और खोज करते रहते हैं, हम न केवल अपने से पहले आए लोगों के बारे में, बल्कि खुद के बारे में और उस भविष्य के बारे में भी जानेंगे जिसे हम आकार दे रहे हैं। अतीत केवल उन घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है जो बहुत पहले हुई थी। यह हम कौन हैं इसका एक जीवंत, सांस लेने वाला हिस्सा है।
जो लगातार हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित और सूचित कर रहा है। तो आइए हम ज्ञान की इस खोज को जारी रखें, क्योंकि अतीत को समझने में हम अपने अस्तित्व